इस वीडियो लेक्चर में हम एक और तरह की ग्रामर की बात करेंगे दैट इज ए आई बी आई होल पावर एन सी जे डी जे होल पावर एन। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस की तलाश करनी है। जैसे एक लैंग्वेज में कह देता हूँ कि वो है ए आई बी आई। इसी तरह से एक लैंग्वेज में से बी कह देता हूँ दैट इज सी जे एंड डी जे। और अगर मैं देखूँ इस चीज़ को मज़ीद और अपर लेवल पे, तो मुझे जो ग्रामर मिलती है दैट इज़, अब ये जो ग्रामर है इसका भी आगे रिकर्सिव कॉल है। लाइक एन और एम का भी रिलेशन यहाँ पे डिफाइन हुआ है कि ए बी का सी डी के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो मुझे इसको इस तरह से एक ट्री ऑफ लैंग्वेज पे रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, अब इस चीज़ को मैं देखता हूँ कि फॉर्मुलेट कैसे किया जाए। फॉर्मुलेट करने की बात आई तो एस मेरे पास क्या है जी, एस की रिकर्सिव कॉल होगी ए और बी के लिए, जो ए और बी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो ए लैंग्वेज पहले आ रही है, इसका मतलब है ए बी के कॉम्बिनेशंस पहले आएंगे और उसके बाद जो है सी डी के आएंगे। तो ए एस बी मैंने यहाँ से कह दिया कि ये कोई एक लैंग्वेज है। अब इसके बाद अगर मैं देखूं तो ए और बी को डिफाइन करूं तो इन दोनों पे आई है, इसका मतलब है कि जितनी बारी ए ने आना है उतनी बारी ही बी ने आना है। तो जो ए लैंग्वेज होगी मेरे पास वो कुछ इस तरह की होगी, ए और बी। और इसी तरह से अगर मैं सी को डिफाइन करूं दैट इज सी बी एंड डी। अब ये तो थे इनके रिकर्सिव रिलेशंस। अब बात आ जाती है यहाँ पे इनके बेस केसेस की। जब बेस केसेस को मैं देखूंगा तो मुझे पता चलेगा आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, जे इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री। तो जब वन की बात मैं करूंगा तो इसका मतलब है मिनिमम वन आ सकता है इसमें, दैट इज़ ए वन बी वन, जो कि मुझे बताएगा कि यहाँ पे बेस केस इज़ ए बी। और अगर सी डी की बात करूंगा तो सी थ्री एंड डी थ्री, इसका मतलब है तीन बारी सी आना चाहिए और तीन बारी डी आना चाहिए। इसका बेस केस हो गया। अब ये जो लैंग्वेज है इस पे अब देखते हैं एन इज़ ग्रेटर देन एम। तो वही पुराना कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि इसे अगर मैं ए और बी पे देखूँ तो ए एन आ रहा है और बी एम आ रहा है। इसका मतलब है ए एम बी एम एक बारी मुझे करना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, फिर मेरे पास ये होगा कि ए ज़्यादा आ जाएगा, एक बारी आएगा या एक से ज़्यादा बारी आएगा। तो इस तरह से ये रिलेशन मेरे पास होगा। अब ए एम बी एम के लिए तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने ग्रामर लिख दी है। और अगर बेस कंडीशन देखी जाए तो वो एम ज़ीरो है मिनिमम, तो इसका मतलब है यहाँ पे नल आ सकता है। लेकिन ये जो ग्रामर है जी, वो कुछ इस तरह से भी है कि ए को, इस पोर्शन को ज़्यादा बारी प्रोड्यूस होना है। तो इसका मतलब है मुझे इस ए के लिए, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ डी इम्प्लाइज टू दैट ए बी, और मिनिमम कितनी बारी आना चाहिए, वन बारी आना चाहिए ए। तो यहाँ पे ए को रिकर्सिवली प्रोड्यूस करने के लिए डी इम्प्लाइज टू ए डी और ए। और ये जो कंप्लीट ग्रामर है वो कुछ इस तरह से होगी कि जी इम्प्लाइज मेरे पास डी, क्योंकि एज हैं और ए ने हमेशा सीक्वेंस में पहले आना, तो आई कैन से ए एस। तो ये एक कंप्लीट मेरे पास ग्रामर इसमें आ जाती है, जिसमें स्टार्ट वेरिएबल जो है वो हमारे पास इस दफ़ा जी है और ए एस। इसका मतलब है कि अब आपके पास ये जो ए है, ए लैंग्वेज जो कि ए और बी की है, ये एटलीस्ट एक बार ही ज़्यादा आएगी और उससे ज़्यादा भी आ सकती है। कैसे? इस डी की बदौलत कि यहाँ पे हमने इसे एक रिकर्सिव कॉल किया और देन एस के साथ कंकैटिनेट कर दिया। तो ये कंकैटिनेशन से फिर ये बाद में जो लैंग्वेज आ रही है उससे रिकर्सिवली प्रोड्यूस किया जा रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट अनदर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री